इधर देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पदभार संभालते ही संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। जहां पहली बैठक में जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने की शुरुआत की और बताया कि अगले 1.5 माह में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन पूरा कर लिया जाएगा। अनादि टीवी से 1-to-1 बातचीत में गोदियाल ने पार्टी के भविष्य की रूपरेखा, संगठनात्मक मजबूती और चुनावी तैयारियों पर अपने विचार साझा किए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और चुनौती आखिर क्या है, बातचीत कर लेते हैं। सर, प्राथमिकताएं क्या है? सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने ये जो दायित्व हम सब लोगों को अलग अलग दायित्व सौंपा है, वो अपेक्षाएं हमारे राजनीतिक नेतृत्व की भी हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की भी हैं और इस प्रदेश की जनता की भी हैं। अब इसमें हमारी प्राथमिकताएं ये हैं कि हम अगले 1 महीने में जो बहुप्रतीक्षित जो पीसीसी का गठन है उस गठन को करें। हम प्रदेश के उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों से इस प्रदेश की जनता त्राहिमाम मचा हुआ जनता में, जिन मुद्दों से, उस पर सरकार को हम मजबूर करें कि सरकार उस पर कुछ ठोस निर्णय करके उन मुद्दों पर जनता को राहत दे। उन मुद्दों में जो खास करके बेरोजगारी का मुद्दा है वो बहुत ही विकराल स्थिति में है, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा बहुत विकराल स्थिति में है और ये दोनों बातें जानबूझकर सरकार के द्वारा, ये क्रिएशन सरकार का है कि सरकार ने ये स्थिति ला दी है। तो इन पर सरकार को हम कैसे घेरें, ये हमारी प्राथमिकता है और निश्चित रूप में हम इसमें सफल होंगे। ये हमारी तात्कालिक प्राथमिकता है। आगे राजनीतिक रूप में निश्चित ये बात है कि भाई उम्मीद हमसे ये कही गई, ये है सबकी, कि हम इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी करें। तो हम समय समय पर जब जब इस बात में आवश्यक हो, हम आपस में मिलकर इस रणनीति को तय करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को कम बैक कैसे किया जा सकता है पार्टी का, इस पर हम विचार विमर्श करें और उस विचार विमर्श को फील्ड पर क्रियान्वयन उसका करें। संगठन के आने वाले समय के जो कार्यक्रम होंगे, इन कार्यक्रमों का आयोजन सफल हो और इसके माध्यम से एक मैसेज देने में आप सफल हो, क्या इस रणनीति पर भी आप काम कर रहे हैं? ये तो स्वाभाविक है कि हमारे जो आयोजन हो वो सफल हों। अब आयोजन कुछ स्वस्फूर्त होते हैं, जैसे कल का आयोजन था वो स्वस्फूर्त आयोजन था। मतलब मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को लाने के लिए, जैसे राजनीतिक रैलियाँ होती हैं तो लोगों को लाने का प्रबंध किया जाता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति के का भी राजनीतिक रूप से ऐसा प्रबंधन नहीं किया गया कि इसको लाया जाए। ऐसा कोई उसके लिए संसाधन खर्च नहीं किया गया और ना हमारे पास ऐसे संसाधन थे। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से आम लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो आगे भी चलकर हम उम्मीद करेंगे कि इसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से इस प्रदेश में एक अच्छी सरकार की स्थापना के लिए आम लोगों हमारे साथ आएँ, हमें सहयोग करें और राजनीतिक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे पदाधिकारियों का, सभी का सहयोग अपेक्षित है कि वो प्रत्येक कार्यक्रम को सफल करने के लिए अपना संपूर्ण जो सामर्थ्य है उसको लगाएं। गोदियाल जी, आप चुनाव की बात कर रहे हैं जीतने की। अगर हम मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कुछ नेताओं में अभी भी नाराजगी है। कैसे एकजुटता के सूत्र में आप पिरोएंगे? मुझे तो एक भी ऐसा कोई नेता नहीं मिला जिसको इस रूप में कोई नाराज़गी हो कि हाईकमान ने प्रदेश संगठन में जो बदलाव किया है इसके प्रति उनकी कोई नाराज़गी हो। एक भी ऐसा नहीं मिला, एक भी नहीं। अगर मिला होता तो मैं आपको कहता। हाँ, ये ज़रूर है कि संगठन सृजन के मामले में जो जिला अध्यक्षों की हमारी अभी नियुक्तियां हुई हैं उनमें कुछ जगह और कुछ पॉलिटिकल मैकेनिज्म किए जाने की आवश्यकता है और उनको हम समय रहते हुए करेंगे। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो आपको क्या लगता है, कौन कौन सी ऐसी बड़ी चुनौती है जिनको आपको पार पाना है? नहीं, हमारे पास चुनौती तो यही है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करती है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, भारतीय जनता पार्टी के धन बल का मुकाबला हम कैसे करें, भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्तरों पर, तमाम अलग अलग जितने भी फील्ड होते हैं उन फील्डों में तमाम किस तरह से इनकी बेईमानी को रोका जाए, ये हमारे पास महत्वपूर्ण चुनौती होगी। अच्छा, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप जन जन तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, आपने स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की है। अगर हम पलायन की बात करें?
हाँ, निश्चित रूप में वो हमारे लिए विचारणीय विषय है और उसकी रोकथाम सिर्फ पलायन आयोग बनाकर नहीं होती। हमें पता है भाई, पलायन आयोग तो वो सरकार बनाती है जिस सरकार को ये पता ही नहीं हो कि पलायन क्यों हो रहा है। जब हमें ये बात पता है कि पलायन क्यों हो रहा है तो हमें आयोग बनाने की ज़रूरत नहीं है, उस पलायन को सीधे रोकने की ज़रूरत है। हम कई मौक़ों पर इस बात को मैं कह चुका हूँ और आज फिर इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ। आज हमने पीसीसी के माध्यम से जो अभी हमारी बैठक थी उसमें जो 5-6 पॉइंट आए, उसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि हम ऐसी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं जो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं निवास करती हैं, उन महिलाओं जो कामकाजी नहीं है, सिर्फ पहाड़ों की खेती पर निर्भर करती हैं या मैदानी इलाकों में भूमिहीन हैं, ऐसी महिलाओं को एक सुनिश्चित आय कैसे हम मुहैया करा सकें, हम इस पर काम करेंगे। हम इस पर काम करेंगे कि जिस परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं, सरकार के द्वारा कार्योजित किया जाए, सरकारी रोजगार उसको कैसे उपलब्ध कराया जाए, सरकार उसको रोजगार के मामले में कैसे सहयोग करे, कैसे उसको रोजगार उपलब्ध कराए, इस पर हम काम करेंगे। और हम इसी पर रात दिन विमर्श कर रहे हैं और इस विमर्श का परिणाम निश्चित रूप में सुखद होगा। बीजेपी के नेताओं का ये मानना है कि जो पार्टी हाईकमान ने कांग्रेस के 3 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये हारे हुए नेता हैं, तो कैसे इनके कंधे पर चुनाव की बैतरणी कांग्रेस पार करेगी? कैसी बात कर रही है बीजेपी? अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो पार्टी जो दो लोगों की पार्टी थी, वो पार्टी आज कितने 200 कुछ उनके सांसद हैं, तो वो हारे हुए लोगों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। खाली दूसरे की तरफ उंगली करो। हारना जीतना तो लगा रहता है और उन्हीं के पार्टी ने हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, तो उस पर क्या कहना है उनका? भाई वो भी तो, धामी जी भी तो हारे थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो उन्होंने अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो वाह वाह, और हमारी पार्टी ने अध्यक्ष बना दिया तो अजीब साहब अध्यक्ष बना दिया हारे हुए को। तो ये इन बातों का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई ये है कि हारे हुए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, आज सब उनको मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। सच्चाई ये भी है कि हारे हुए व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने वापस जो है यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया। सच्चाई यही है कि हरक सिंह रावत जी पिछली बार चुनाव नहीं लड़े और हरक सिंह रावत जी को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। सच्चाई यही है कि हमारे कई बार के विधायक प्रीतम सिंह जी और वर्तमान के विधायक भी प्रीतम सिंह जी हैं, उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया। सच्चाई यही है। अध्यक्ष जी, नई टीम का गठन कब तक हो जाएगा? हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक हमारा पत्रकार साथी मुझसे पूछता है कि आपकी नई टीम का गठन कब तक होगा। मैंने जिस दिन ये अनाउंस हुआ, मैंने कहा कि हम जल्दी 1 महीना और 1.25 महीने के अंदर ये नई टीम का गठन करेंगे। ये निश्चित है कि हाईकमान के दिशा निर्देशों पर और हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के मार्गदर्शन में हम जल्दी ही टीम का गठन कर और उसके अप्रूवल के लिए सेंटर को भेजेंगे। बस अध्यक्ष जी, अंत में चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से, प्रदेश के जनमानस से क्या कहेंगे? मैं प्रदेश के जनमानस से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने कल अपने स्पीच में कहा कि भाई, भारतीय जनता पार्टी की सफलता का राज ये है कि उन्होंने राजनीति को धर्म से जोड़ दिया और इसलिए वो बिना कुछ लोगों का कल्याण किए वो चुनाव जीतते जा रहे हैं। सरकारें कल्याण के लिए बनती हैं, जन कल्याण के लिए बनती हैं। सरकारें धर्म के लिए नहीं बनती हैं। धर्म का क्षेत्र, हमारे धार्मिक गुरु अपना अपना धार्मिक क्षेत्र में काम करते हैं और वो जवाबदारी उनके ऊपर है। और मैंने कल कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में हमें ये विश्वास दिया है, ये वचन दिया है कि आप धर्म की चिंता मत करो, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूँगा। तो गणेश गोदयाल तो इतना धार्मिक व्यक्ति है कि मुझे तो गीता पर विश्वास है, और जब तक मुझे गीता पर विश्वास है और उस प्रत्येक धर्मपरायण व्यक्ति को, कोई भी हो, जब तक उसको गीता के उस भगवान कृष्ण के दिए हुए वचन पर विश्वास है, वो भारतीय जनता पार्टी जैसी ठग पार्टी पर विश्वास नहीं कर सकता। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों के धर्म की रक्षा कर सकती है जिनका धर्म सिर्फ अपना स्वार्थ होता है। हमारा धर्म जन कल्याण है, हमारा धर्म विश्व का कल्याण है। एक तरफ बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, दूसरी तरफ आपस में एक दूसरे को लड़ाकर अपने राजनीतिक हित की साधना करते हैं। तो हमारा इस तरह से धर्म के प्रति जो हमारा दर्शन है, जो हमारी मैथोलॉजी है, वो हमें इस तरह के नकली कामिक आडंबर को
आप समझिए और इस कुचक्र को तोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आखिर कौन सा फॉर्मूला तैयार कर वो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव के दौरान जीत का परचम लहराएंगे। और साथ ही साथ ये भी देखना अब दिलचस्प होगा कि आखिर संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम पदाधिकारियों को कैसे आखिर एक सूत्र में पिरोने का कार्य करेंगे। अपने कैमरामैन जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरा।